हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, काउंसिल ने मीन सीआईएससी बोर्ड ने जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उन सब के लिए एक मेजर चेंज किया, स्पेशली टाइम को लेके कि 2 आवर 30 मिनट का पेपर अब उनका 3 आवर में कंप्लीट होगा। ठीक है, उनको 3 आवर मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्यों किया गया आपके ब्रेन में आ रहा होगा। और अब क्योंकि मैथमेटिक्स के पेपर में जो क्रूशियल होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, चीजें आपको आती हुई, ठीक है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आपका तैयार नहीं है, आपने टाइम के अकॉर्डिंग पेपर की तैयारी नहीं की है मैथमेटिक्स के पेपर की, तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक है, भले चीजें आपको आती हो, सारी चीजें आप हर क्वेश्चन को कर लेते हो, बट अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस नहीं किया तो डेफिनेटली आपके लिए मैथमेटिक्स का पेपर टफ हो जाता है। ठीक है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस समय, और जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो डेफिनेटली इंपैक्ट तो आपके मार्क्स पर पड़ता है। तो यहाँ पर कई सारे आप सबके पॉइंट्स हैं, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली पॉइंट्स बहुत क्रिटिकल हैं, इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ है और आप सबके ब्रेन में ये सारी चीजें आ रही होंगी कि वाई सीएससी कंसर्न अबाउट ड्यूरेशन ऑफ आईसीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स पेपर। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि 2 आवर 30 मिनट्स को जो एग्जामिनेशन था उसको 3 आवर में कन्वर्ट कर दिया गया? क्या ऐसा मतलब क्या ऐसा उनका मतलब उनके सामने प्रॉब्लम आ गई? तो उसके पीछे का जो मुझे रीजन समझ में आया वो थे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन के लिए उन्होंने काफी चीजें जो लेट स्टार्ट करी। उन्होंने क्या किया कि काफी लेट स्टार्ट किया, है ना। कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन को वैसे तो देखो, आपको बता दें 2021 में अगर हम बात करें, उस समय इन्होंने इशारा किया था, काउंसिल ने, सीआईएससी बोर्ड ने एक लेटर के थ्रू, एक सर्कुलर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दी थी कि हर ईयर में आप 10% अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, बट फिर उन्होंने अभी 1 मंथ बिफोर, मैं कहूंगा कि 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा, शायद मेरे हिसाब से 3 वीक हुए होंगे, तो इससे पहले उन्होंने कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की पूरी बुकलेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड की, cic.org पे, आप सब देख सकते हो। ठीक है, अपलोड की। अब वहां से उन्होंने एक मैसेज दिया था कि मैंने स्पेसिमेन पेपर में, उन्होंने, यहां पर मैंने का मतलब बोर्ड ने स्पेसिमेन पेपर में जो चेंजेस किए हैं उसको अगर आप फील करना चाहें तो उस बुकलेट के थ्रू या कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जो उन्होंने अपलोड किए उनके थ्रू आप फील कर सकते हैं। ठीक है, और जब उन्होंने वो काम कर दिया, बुकलेट आ गई, स्पेसिमेन पेपर आपका आ गया, तब प्रॉब्लम आई कि ये टाइम को क्या कैसे मैनेज किया जाएगा। टाइम पर किसी का फोकस ही नहीं था, तो टीचर्स ने मैसेज किए। ठीक है, डेफिनेटली फिर जब मैसेज किए गए तो काउंसिल को फील हुआ कि यहां पर एक गलती हो रही है कि टाइम तो इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जब चीजें चेंज हो रही ना, सीबीएसई में पहले ही से चेंज हुआ था, और मैं तो कहूंगा सीबीएसई ने शायद मेरे हिसाब से ये इस साल उनके यहाँ भी चेंज हुआ है, बट स्टार्टिंग उन्होंने बड़ा स्लो से की थी, 5% 10% ऐसे करके कर रहे थे। बट यहां पर क्या हो रहा है, 40%, आई थिंक 40% यू आर गेटिंग द क्वेश्चन विच फोकस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी। आप इस टाइप के क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसकी वजह से जब कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन अप्लाई किया, ठीक है, अपने एग्जामिनेशन में, अपने स्पेसिमेन पेपर में बुकलेट आ गई उसकी, तो डेफिनेटली टाइम तो बढ़ाना ही था, तो 30 मिनट्स बढ़ा दिए हैं उन्होंने। ठीक है, अब आपको 2 आवर 30 मिनट की जगह 3 आवर का पेपर देना होगा। इसीलिए लिखा है वाई सीआईएससी कंसर्न अबाउट ड्यूरेशन ऑफ आईसीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके पीछे का रीजन कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन है। और अगर कोई बच्चा ये समझ रहा है कि सेक्शन ए में ही केवल कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन, तो वो गलत है। बेटा, आपको सेक्शन ए में भी मिल रहे हैं और सेक्शन बी में भी मिल रहे हैं। तो आप ये ना समझिए कि सेक्शन ए के जो सब पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा उसी में होंगे, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में इन्वॉल्व है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आप सबके ब्रेन में चल रहा होगा, इस कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आर द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग ऑफ ड्यूरेशन। तो मैंने इसका जवाब दे दिया, बिल्कुल, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की वजह से ही आपका ड्यूरेशन इंक्रीज किया गया, और ये 30 मिनट आपको इसी वजह से एक्स्ट्रा दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग 30 मिनट्स विल स्टूडेंट्स बी रिलैक्स। तो 30 मिनट्स अगर आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो आप ये तो नहीं फील कर रहे हो अब तो मेरे पास बहुत टाइम है, पहले 2 आवर 30 मिनट का पेपर था, अब तो 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिल गया, 3 आवर तो आराम से करेंगे। तो बेटा, आपकी बहुत गलत थिंकिंग है। ठीक है, वो 30 मिनट्स
फिर पता भी नहीं चलेंगे, हम तो ये कह रहे हैं पता ही नहीं चलेंगे आपको 30 मिनट्स। समझ में आ रहा है आपको? आपको इन 30 मिनट्स के रिस्पेक्ट में अपनी प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रेटजी अलग से बनानी होगी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूं आपका। इस क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करूंगा ये वाला, जो व्हाट विल बी द न्यू टाइम मैनेजमेंट क्राइटेरिया फॉर आईसीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट की फैक्टर होगा इस साल। टाइम मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा किसका 100 आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर मैंने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबके लिए बनाई हुई कि आप सबको पता है सेक्शन ए आपको मिलना है, जो कि कंपलसरी पार्ट है। इसमें आप एक भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। आपके हर सब पार्ट को, हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए में कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है, ठीक है। और सेक्शन बी जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये भी 40 मार्क्स का है। तो आप ये ना सोचे कि सेक्शन ए में कंपिटेंसी है, सेक्शन बी में नहीं है, नहीं, दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए के लिए मैंने यहाँ पर न्यू स्ट्रेटजी, न्यू टाइम मैनेजमेंट आप सबके लिए बनाया हुआ, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। और आपको बता दूं ये पेपर इस तरीके से अगर आप चल रहे तो आप 2 आवर 30 मिनट में, मैं कहूंगा 2 आवर 30 मिनट में, मैंने तो 35 में एडजस्ट किया है, 2 आवर 30 मिनट में आप पूरे पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। 30 मिनट जो मिलेंगे आपको, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट में आपका हो गया। 30 मिनट आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो उसमें आपको क्या सोचना चाहिए? आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आप सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेंगे कि जो आपने किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई हल्का सा कह सकते हैं कि किसी तरीके की कोई फाइंडिंग में प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सिली मिस्टेक टाइप की जो चीजें हैं वो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन 30 मिनट्स में आप देख सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग 25 मिनट मिल रहे हैं आपको, बट इधर उधर करके आप 30 मिनट में, मतलब 2 आवर 30 मिनट में आप पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तरीका क्या है उसका? 2 आवर 30 मिनट में आप करेंगे कैसे वो समझिए। सेक्शन ए आप शुरू किए, पहला पार्ट आपने शुरू किया। अब यहां पर मैटर आपके ऊपर है, आप सेक्शन बी करना चाहो सबसे पहले सेक्शन बी कर सकते हो, सेक्शन ए करना चाहो सेक्शन ए कर सकते हो। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन ए का अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो आप सेक्शन उसके बाद सेक्शन बी का नहीं कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट किया तो आप पता चला आप क्वेश्चन नंबर 4 करने चले गए यहाँ पे सेक्शन ए में, तो ये गलत तरीका है। आपके मार्क्स, मतलब टीचर को हेडेक होगा और वो डेफिनेटली आपके मार्क्स को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे सेक्शन ए पे आते हैं, सीक्वेंस से चलना है। क्वेश्चन फर्स्ट आपने किया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट में 15 सब पार्ट्स हैं, वो 15 सब पार्ट्स, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस आपको 30 मिनट में कंप्लीट करने हैं। मैंने 30 मिनट लिया, यहां पर आप इसी को कम ज्यादा करके मैनेज कर पाएंगे अपना 2 आवर। मैंने 35 मिनट लिया यहाँ पे, 2 आवर 35 मिनट। यहीं पर 5 मिनट अगर आपने बिफोर कर दिया, 25 मिनट में पूरे सब पार्ट अटेंड कर दिए, ठीक है। 15 जो सब पार्ट आपको मिले तो बहुत समझ जाइए कि आपने बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है, ठीक है। तो ये 15 सब पार्ट आपको करने होंगे 30 मिनट में, और इस पर आपको अगर सारे सही है तो 15 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जब आएगा तो उसमें फिर से 3 सब पार्ट होंगे। इस बार एमसीक्यू नहीं होंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बट हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा बेटा? 4 मार्क्स का होगा, और वो सारे क्वेश्चन आपको विद इन 20 मिनट कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फिर से 3 सब पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट, थर्ड का पार्ट सेकेंड और थर्ड का पार्ट थर्ड। तो यहाँ पे स्पेशल चीज क्या है कि 2 क्वेश्चन तो 4 मार्क्स के होंगे और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम इंक्रीज किया है, वो 20 मिनट की जगह अब यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे कि 25 मिनट मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका विद इन 25 मिनट कंप्लीट होना चाहिए। अब अगर आप इस तरीके से सेक्शन ए को आपने हैंडल किया तो आप किस सिचुएशन में 40 मार्क्स का आप अचीव कर चुके होंगे, ठीक है। कितने मिनट में कर चुके होंगे वो भी देख लीजिए। 30, 20, 25 कितना हो जाएगा बेटा? 75, ठीक है। 75 मिनट में सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है आपका। फिर बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी बहुत इजी है। सेक्शन बी में तो आपको एमसी, मतलब आपके पास चॉइसेस होंगी कि आपको करना कितना है। आपको बेटा 4 ही करने हैं, ठीक है। तो मैंने 4, 5, 6, 7 लिया है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। 9 भी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको कोई करने 4 ही है। और हर क्वेश्चन में आप अगर सेक्शन बी में देखें कि आपको एक क्वेश्चन में 3 सब पार्ट मिलेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे 20 मिनट का लिया था, ठीक है, यहाँ भी मैंने 20 मिनट का लिया हुआ है, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कंजेस्ट किए हुए हैं। तो टोटल 40 होगा, यहाँ भी टोटल 40 होगा जाके, ठीक है। करना चाहें आप टोटल कर सकते हैं इधर से 15, 12 और 13 मार्क्स, ठीक है। यही वो क्वेश्चन था। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन,
4 2 8 और प्लस 5 मार्क्स का एक तो 13 हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने टाइम को इंक्रीज किया सेक्शन में। तो सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन आपका टोटल, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें 3 सब पार्ट 20 मिनट का कंप्लीट होना चाहिए। तो 4 हो गए आपके, 4 क्वेश्चन हो गए, 24 जा 80, सेम सिचुएशन रहेगी। बट हाँ, यहां भी कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चंस मैटर कर सकते हैं, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर रहिए उसके लिए। और टोटल अगर आप करोगे तो 80 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना हर क्वेश्चन में आपको 3 सब पार्ट, में बार बार बोल रहा हूं, 3 सब पार्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। सब पार्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कितने मिनट में बच्चों? 80 मिनट में। तो 80 इधर और 75 इसका, तो टोटल हो जाएगा 155 मिनट। 155 मिनट आपको मिलना है 180 मिनट, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से अगर आप देखें तो 2 आवर 35 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। जब आप इसका एडिशन करेंगे 75 ये और इसका कितना 80, ठीक है, समझ गए होंगे। 155 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 मिनट मींस 30 मिनट के नियर अबाउट आपको मैनेज करने होंगे। अब 2 आवर 30 मिनट में आपका पेपर होना चाहिए, ठीक है। 30 मिनट बचा के रखिए सिली मिस्टेक्स के लिए। ये तो बात हो गई आपके टाइम मैनेजमेंट। जो न्यू टाइम आया आपका 3 आवर का, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेट कर दिया आप सबके लिए। आप लोग इस चीज को बार बार देख ले और फिर इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत हुआ काफी ज्यादा मेरे, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो इस समय मैं कई सारे बच्चों के कमेंट देख रहा हूँ, सर मेरे हाफ ईयरली में कम मार्क्स आए हैं, जो स्कूल एग्जामिनेशन हाफ ईयरली में या मिड टर्म जिनको आप बोलते हो, अगर वो हो रहे हैं तो उसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और साथ ही साथ कई बच्चे फेल भी हो गए, ठीक है। उनके लिए क्यों हुए? तो वो तो आपको बता दें, टाइम मैनेजमेंट फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई मतलब छिपाने की चीज नहीं है। अगर हम और बात करें तो कहीं ना कहीं आपने फोकस करने में कमी करी है। ऐसा नहीं कोई बच्चा मिड टर्म में 100 नहीं लाया होगा, 99 नहीं लाया होगा, लाया होगा। उसने टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस किया होगा और पर्टिकुलर टॉपिक पे भी फोकस किया होगा, ठीक है। बट यहां पर हम कहें कि रिवीजन भी मैटर करता होगा, क्योंकि मुझे लगता है मिड टर्म तक अधिकतर स्कूल्स और अधिकतर टीचर फोकस रखते हैं सिलेबस पे, ठीक है। हाँ, प्री बोर्ड से पहले जो प्री बोर्ड होगा आपका दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर में, कई जो अगर हिल स्टेशन से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप पहले ही कर चुके होंगे। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप रिवीजन कर रहे होंगे। यहाँ पर अभी मिड टर्म में आपने रिवीजन नहीं किया होगा, तो वो भी एक रीजन है आपका कम मार्क्स आने का या फेल होने का, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन मैटर करेगा। मैथमेटिक्स में वैसे भी रिवीजन से ही सब कुछ होता है। और फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की फैक्टर और बेसिक आपका जितना स्ट्रांग है। यहां पर अगर हम बात करें कि कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन की, तो कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेसिक और डीप कनेक्शन रखते हैं, ठीक है। बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक का और उसके कहेंगे कि डीप अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपको। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। टॉपिक को पढ़ें अच्छे से फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो ये कई सारी बातें थी। फिर भी अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। और बच्चों, अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ्यूचर इस तरीके की कई सारी स्ट्रेटजीज, कई सारे वीडियो लेक्चर्स के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो